अब सैरिश जो है ना हमारे व्यूअर्स को सितारों की जानिब लेकर जाएंगी क्योंकि जमीनी हकायक बहुत खौफनाक है। बिल्कुल, तो सारा काज़मी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बता दीजिए आगे आने वाले दिन क्या कह रहे हैं, सितारे क्या बता रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं उनका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग भिखारी ही रहेंगे? अब देखिए, पाकिस्तान का मैंने जैसे को बताया काफ़ी क्योटिक टाइम चल रहा है एंड स्पेशली द प्लानिटरी पीरियड्स राइट नाउ। अगर मैं देखूँ नेक्स्ट फ्यू वीक्स के, तो जो इम्पोर्टेंट जो एजिटेशन फैल सकती है बिटवीन द मासेस, उस टाइप के जो सिचुएशन बन रही है। लाइक सैटर्न होता है, मार्स होता है, दे बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। तो ईजिली एजिटेटेड हो सकते हैं लोग इन कमिंग वीक्स। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्योटिक माहौल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये सारी काफ़ी चीज़ें अनफेवरेबल थोड़ी नज़र आ रही है टुवर्ड्स गवर्नमेंट एज वेल। एंड इमरान खान के लिए भी वही मैंने कहा कि जरा रिलीफ तो उनको मिल रहा है, बट अगेन ही इज फेसिंग बैक टू बैक सेटबैक्स या कुछ है ना, जरा रिस्ट्रिक्टेड होते रहते हैं। तो ये सिचुएशन अभी ऑनगोइंग रहेगी। नथिंग मेजर चेंजेस इन कमिंग वीक्स जो मैं देख रही हूँ एज पर माई रीडिंग्स। सही। तो अच्छा सारा, थोड़ा सा मुझे ये बताएगा कि अभी रमज़ान की आमद है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमिकली आप क्या सिचुएशन देख रही हैं? पाकिस्तान की सूरत हाल क्या मिडल ऑफ द ईयर संभलेगी या फिर ये पूरा साल ऐसे ही गुजरेगा? क्या बता रहे हैं सितारे? जून के बाद, आफ्टर जून के बाद थोड़ी सी चेंजेस मुझे नज़र आ रही है, बट नथिंग लाइक अ 360 चेंज पूरा नहीं होगा डिफरेंट, मगर फिर भी थोड़ी सी चीज़ें आफ्टर जून विल बी गेटिंग मच बेटर। और अगर हम जैसे इकोनॉमिक और अगर हम उसके गवर्नमेंट के इलेक्शंस के बारे में बोलें, मुझे ज़्यादा सूटेबल अगर है ना देखा जाए तो सूटेबल इलेक्शंस भी लेटर हाफ में जरा जाते हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी जो 30 अप्रैल को जो भी अगर कंडक्ट होता है इलेक्शन, तो ये काफ़ी क्योटिक रहेगा। और जो भी ये गवर्नमेंट आएगी इसके ना उसमें रिजल्ट में, दे वोंट बी एबल टू कंप्लीट देयर गोल्स एंड एवरीथिंग। काफ़ी है ना हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। तो दैट्स नॉट अ गुड टाइम पीरियड टिल जून अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा पूरा हफ्ता कैसे गुजरने वाला है, होरोस्कोप क्या कह रहा है, उस हवाले से भी बता दीजिए। देखिए, अभी राइट नाउ न्यू मून होगा एंड इन कमिंग फ्यू डेज ये रहेगा एक उसका। दैट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। तो जो गोल सेट करने हैं, कोई भी प्लानिंग्स करनी है वो करें, दैट विल बी क्वाइट पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। एरीज के लिए न्यू मून विल बी हैपनिंग इन देयर 12th हाउस, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट शुरू में ज़रा थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन में रहेंगे एंड एवरीथिंग। उनको अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए, दैट विल गिव देम अ क्लैरिटी। बट अगेन ज़रा थोड़ी सी तबीयत में अप एंड डाउन रह सकता है, सो जरा थोड़ा सा अपने आप बर्नआउट ना हो जाए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रेस्ट लें। टॉरस के ये 11th हाउस में आएगा, दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंड करें। वेरी सॉरी सारा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट यहाँ पर करूंगी क्योंकि टाइम अब हमारे पास खत्म हो गया है। तो टॉरस तक तो जनाब हमारे नाजरीन समझ गए कि उन्होंने क्या करना है। और सैटर्न और मार्स जो है ना वो आमने सामने आ गए हैं। मैं समझा मार्स और स्निकर आमने सामने होंगे। बहुत शुक्रिया सारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश, जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।